बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में यानी कि आगाज़ उर्दू आप ही के चैनल में आप सबको तहे दिल से मैं खुशामदीद कहती हूँ और इस उम्मीद के साथ कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। लास्ट वाली वीडियो में हमने रमज़ान के बारे में ही कुछ अच्छी बातें बताई थी। आज फिर हम इसी महीने की अफजल तरीन और अज़मत बातों को फिर पेश करने वाले हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है रमज़ान की अज़मत और फजीलत। तो इसमें आती है हमारा रमज़ान का महीना जो है हमारे लिए कितने बरकतों और रहमतों वाला है। ये महीना गमख्वारी का है। इस महीने में फ़कीर और मिस्कीन और मोहताजों का ख्याल रखना चाहिए। अगर 10 चीज़ें अपने लिए ख़रीदी जा रही है तो कम से कम कुछ चीज़ें गुरबा को भी देनी चाहिए, क्योंकि मज़ा ज़िंदगी का है जो दूसरों का एहसास ख्याल रख कर गुजारी जाए। इसी ज़िंदगी में मज़ा होता है। जिस ज़िंदगी में दूसरों का एहसास हो, ख्याल और हमदर्दी न हो, वो हैवान की ज़िंदगी है, इंसान की नहीं। इसीलिए इस दुनिया को पैदा करने वाले रब्बे जुलजलाल ने हर जानदार के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा बना रखा है, जिसको हम कहते हैं दिल। लेकिन जिस्म इंसानी में जो दिल रखा गया, इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर मोहब्बत, हमदर्दी, रहमत इस दर्जा पाई जाती है कि अगर दुनिया के किसी कोने में कोई इंसान किसी किस्म के हम और गम में मुब्तला हो जाए, गुर्बत की मारी किसी मजबूर बेबस की आँख से आंसू का एक कतरा टपक जाए तो दूसरे इंसान की आँख में इसके आंसू उतर आए, इसका दर्द अपने सीने में महसूस करे। ये है इंसानी दिल की खासियत, जिसकी बिना पर इसको तमाम जानदारों पर फौक़ियत दे दी गई और अशरफुल मखलूक़ात के तोहफ़े से नवाजा गया। जिस दिल में मोहब्बत और हमदर्दी का मादा न हो, जिस दिल में किसी भूखे और नंगे को देखने के बावजूद इसकी भूख मिटाने, इसको कपड़ा पहनाने का जज्बा पैदा न हो, तो वो दिल नहीं, पत्थर की सील है। जब किसी कौम के बाशिंदों का दिल पत्थर की सील बन जाए यानी कि सख्त बन जाए, तो समझ लो कि इस कौम की तबाही, इसका ज़वाल यकीनी है। इसीलिए ख़ास तौर से माह सियाम में यानी कि रमज़ान के महीने में इसका ख्याल रखा जाए और मिस्कीन के साथ मदारतान का बर्ताव करें, यानी कि मिस्कीन के साथ हम रहमदिली से पेश आएँ और उसकी जो ज़रूरत हो उसकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करें। रमज़ान के 3 अशरे होते हैं। इस महीने बरकतों वाले महीने में रमज़ान के 3 अशरे होते हैं। इस महीने का दिल और अव्वल हिस्सा रहमत है, यानी हक़ ताला का इनाम मुतवज्जा होता है और ये रहमत अमा तमाम मुसलमानों के लिए होती है। इसके बाद जो लोग इसका शुक्र अदा करते हैं, इनके लिए इस रहमत में इजाफ़ा होता है। इस महीने के दरमियानी हिस्से से मग़फ़िरत शुरू हो जाती है। याद रखिए, इस महीने में 3 हिस्से कर दिए गए हैं, इसीलिए रोज़ों का कुछ हिस्सा गुज़र चुका है। इसका मुआवज़ा आक्राम और मग़फ़िरत के साथ शुरू होता है। दूसरे हिस्से की बात हो रही है और आखिरी हिस्सा तो बिल्कुल जहन्नम से खुलासी है। बहुत सी रिवायात में माह सियाम के अख्तिताम पर जहन्नम से खुलासी की बशारतें दी गई है। इन हदीस मुबारका से वज़ह है कि माह सियाम किस कदर अज़मत और सादत का महीना है। यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह सियाम से इतनी मोहब्बत फरमाते कि अक्सर इसके पाने की दुआ फरमाते। माह सियाम का एहतिमाम माह शाबान में ही रोज़ों की कसरत के साथ किया करते। माह सियाम में ख़ुद भी इबादत का हद दर्जा एहतिमाम फरमाते और दूसरों को भी इसकी तरग़ीब देते और ये एहतिमाम आखिरी अशरे में ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता। इस महीने में एक मुक़द्दस रात आती है जिसे कहते हैं लैलतुल क़द्र। माह सियाम का जब आखिरी अशरा शुरू हो जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर पस्ता होकर हमेशा से ज़्यादा इबादत में मशगूल हो जाते, शबे बेदारी करते, अपने घर वालों को भी इन रातों में जगाते। एक और रिवायत में है, हज़रत आयशा फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ماہ سیام کے آخری عشرے میں عبادت کرنے میں جس قدر جد و جہد فرماتے اتنی جد و جہد دوسرے دنوں میں نہیں فرماتے، کیونکہ یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ مقدس رات رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ وہ مقدس رات ہے جس میں فرشتوں کا ورد ہوتا ہے، اور اسی شب میں عبادت و بندگی میں مصروف بندگان خدا کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب عطا ہوتا ہے، اور صبح صادق تک بندوں پر سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اسی رات میں ہر کام کے لیے فرشتے روح حضرت جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اور رات فجر تک سلامتی ہے۔ اسے ہم کہیں گے لیلۃ القدر۔ ماہ سیام میں اعتکاف کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سیام کے آخری عشرے میں اس عظیم رات کی تلاش و جستجو میں اعتکاف کا احترام فرماتے۔ امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی مبارک آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ پھر آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اعتکاف تزکیہ نفس، تصفیہ باطن کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ انسانی نفس فتنہ و فساد اما جگہ شر کا پیکر ہے، جس میں ہر آن بغاوت و سرکشی کے میلانات سر اٹھاتے رہتے ہیں۔ نفس کبھی عالم کو اپنے علم کے گھمنڈ پر اکساتا ہے، تو کبھی عبادت گزار کو کثرت مجاہد کے تکبر پر، کبھی سخی کو سخاوت کے جام میں مبتلا کر کے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، تو کبھی مجاہد کو خود پسندی کے فریب میں پھنسا کر غرض کے ظالم ہمہ وقت انسان پر حملہ آور ہو کر ایسے ہلاکت خیز حملے کرتا ہے کہ آن واحد میں انسان کا خرمن اعمال خاستر ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایسے عالم میں اعتکاف کی خلوت نشینی، کثرت تلاوت، گریہ حضاری اور عبادت ریاضت نفس کی تمام علائشوں کو دھوکہ دیتی ہے، رفتہ رفتہ انسان کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر ایک دن بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں، یعنی کہ جو بڑے بڑے گھڑے ہوتے ہیں، وہ قائم کر دیتے ہیں۔ ایک خندق سے دوسری خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب سے بھی زیادہ ہوگا۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے خصوصی طور پر ماہ سیام کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرے، یا مسجد میں داخل ہو کر قدم رکھتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ ایسا کرنے سے نماز اور دیگر عبادات کے علاوہ جتنی دیر مسجد میں ٹھہرے گا، اتنی دیر ٹھہرنے میں اعتکاف کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو یہ تھے ہمارے رمضان کے اعتکاف کے بارے میں کچھ معلومات۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک کے مطابق آئندہ ویڈیو بھی رہے گی، تو ویڈیو کو ضرور فل واچ کرنا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔